नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। 7 दिनों में अंधी हत्या की गुत्थी सुलझाने में कामयाब रही पुलिस। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य सहयोगी आरोपी फरार है। बताते चले कि चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम बसाही में 17 जुलाई की रात गुड़िया उर्फ निशा की अर्धजली संदिग्ध हालत में मिले शव से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने इस जघन्य अंधी हत्या गुत्थी सुलझाते हुए पत्रकारों से रूबरू हुए। गुरुवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि ग्राम बसाही निवासी गुड़िया उर्फ निशा का अधजला शव घर के अंदर पड़ा था, जिसकी सूचना मिलते ही एसएसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीओपी आशीष जैन, चितरंगी थाना प्रभारी शेषमणि पटेल स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंच बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं वस्तु स्थिति को जाना और प्रथम दृष्टया में पाया गया कि महिला की हत्या कर उसे जला दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को लेते हुए सक्रिय होकर सघन जांच प्रारंभ कर दिया। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। बताया जाता है कि विवाहिता महिला अकेली अपने मकान में रहती थी। कई लोगों से महिला का अवैध संबंध था। जांच के दौरान पुलिस को मृतका की एक प्रेमी आरोपी कमलेश यादव उर्फ बोड्डा उम्र 32 वर्ष पर संदेह होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या करना कबूल किया एवं बताया कि मृतिका को टांगे से मारकर हत्या कर जला दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर एक अन्य अपराध में सहयोगी फरार आरोपी राम गरीब के गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया है। चितरंगी से गणेश सिंह विशाल की रिपोर्ट। की रात में एक अधजला सा आधे से ज्यादा जला हुआ शव एक बंद कमरे में मिला, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। रात की बात है। तत्काल जो है टीम मौके पर पहुंची। मृतक महिला जो है मुस्लिम संप्रदाय की है। नाम उसका निशा उर्फ गुड़िया है। उसका जो शव की स्थिति थी उसको देखते हुए ऐसा लगा कि क्योंकि जनरली जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मुसलमानों में मिट्टी देते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू जो थोड़ी देर बाद ही मेरे दिमाग में आया कि कहीं न कहीं मारने वाला युवक जो है हिंदू ही होगा, क्योंकि लाश को जला दिया था और उसके पाँव और एक हाथ जो है बचे हुए थे, बाकी सब लगभग जल गया था। और वहाँ पे ऐसा कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी नहीं मिला, ना कोई मिट्टी का तेल, ना कोई पेट्रोल, ना कुछ ऐसा, और बड़ा ही क्लीन था सीन ऑफ क्राइम। तो ये कहीं कहीं साफ तरह से इंगित कर रहा था कि जो मृतिका है वो बड़े ट्रस्ट में जो है उसने अंदर आने दिया है आरोपी को। तो इन बातों को देखते हुए फिर कुछ टेक्निकल एनालिसिस जब अपने द्वारा की गई तो उसमें एक व्यक्ति आरोपी के रूप में सीधे उभरा जो उसके घर से पास में ही रहता था और उससे इसकी काफ़ी लंबी लंबी बातचीत थी। अगल बगल के लोगों से पता चला कि इसका उससे कुछ संबंध भी था। फिर हमने उसको राउंड अप करने में जो है ये 6-7 दिन उसी में लग गए। तो वरना डिटेक्ट तो तभी हो गया था। तो जब आरोपी अपने हत्थे चढ़ा तो उसको अच्छे से पूछताछ जब की गई तो उसने पूरा ब्यौरा बताया। उसे शक था कि वो किसी अन्य के साथ भी जो है बातचीत करती है। इस उसमें जो है वो अपने साथी राम गरीब यादव के साथ, इसका आरोपी का नाम है गुड्डा यादव उर्फ बोड्डा यादव भी उसको बोलते हैं, वो अपने वहाँ एक अपराध में स्थायी वारंटी भी रहा है, तो उसकी तलाश में हम ऑलरेडी थे। तो ये अपने साथी राम गरीब यादव के साथ मिल करके रात में उसके घर में जाता है और वो इनसे परिचित थी, इसलिए उसने आराम से दरवाज़ा खोला और इसने उसको दरवाज़ा खोलते ही फिर उसे मार डाला इससे कुल्हाड़ी से, और वो कुल्हाड़ी भी एज इट इज़ बरामद हुई है खून के से लगभग। और फिर उसको जो है घसीट के अंदर कमरे में ले गया और वहाँ पर उसने गद्दा ही पलट के और जितने कपड़े वपड़े थे वो डाल के उसमें आग लगा। उसके साथ और कोई भी था कि वो अकेले ही है? वो और राम गरीब यादव, ये 2 ही बंदे। बैकग्राउंड दूसरा अभी फिलहाल फरार है। आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड अन्य थानों में भी है कि बस? नहीं, अभी तो अपने वहाँ ही एक 300 अभी उसका रिकॉर्ड, मतलब अभी छानबीन नहीं हो रही है अभी, क्योंकि वो अभी आया है अपने गिरफ्त में, कल की बात है। तो जस्ट उसको अभी न्यायालय में ही पेश हो रहा है वो, बाकी चीज़ें और आगे आती जाएंगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए सिंगरौली लाइव को सब्सक्राइब और फॉलो करें।